देश में बदहाल खिलाड़ियों की कहानी तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, पर आज हम आपको देश में खेलों की बदहाली की एक दूसरी कहानी से रूबरू कराएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भारत खेल किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जय श्री राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज की रिपोर्ट में बात करेंगे खिलाड़ियों की अस्मिता को तार तार करती हुई तस्वीर की। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी के सहारनपुर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। इस खबर को देखने के बाद आपके दिमाग की घंटी बजेगी। इसे देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ऐसे हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। जो खबर आप देखने वाले हैं उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है और किन हालातों से गुजरता है। सहारनपुर के भीमराव स्टेडियम में 300 महिला कबड्डी प्लेयर्स सब जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची थी। इनके लिए स्विमिंग पूल में लंच बनाया गया और इसे टॉयलेट में रख दिया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। खेल अधिकारी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। ये खाना मर्दों के टॉयलेट में रखा गया, लेकिन इन बच्चियों को ये टॉयलेट के फर्श पर रखा खाना खाना पड़ा क्योंकि भूख लगी थी। जिस खेल अधिकारी ने ये खाना यहाँ रखवाया था, क्या वो इस खाने को खा सकता है? और वो भी उस हालत में जब मर्द लगातार वहाँ टॉयलेट करने आ रहे थे। आखिर हो क्या गया है इस देश को? अधिकारियों की ये घिनौनी और शर्मनाक हरकत योगी राज में हुई है। क्या सिर्फ सस्पेंड करने मात्र से इनकी गलती की माफी हो जाएगी? 5 पॉइंट में आपको पूरा मामला बताएंगे। वीडियो में क्या दिख रहा है? टॉयलेट में खाना रखने का वीडियो 16 सितंबर का है। इसी दिन खिलाड़ियों को लंच दिया जाना था। वीडियो में दिख रहा है कि टॉयलेट में चावल और पूड़ियाँ रखी हैं। टॉयलेट सीट्स खुली हुई हैं और बच्चियां यहां से अपनी प्लेट में खाना उठाती दिख रही हैं। टॉयलेट में ही पूड़ी का आटा गूंथा गया और तेल की कढ़ाई भी यहीं रखी हुई है, ये दिख रही है। बाद में कुछ लोग इसे बाहर ले जाते दिखे। एक पेपर बिछाकर इस पर पूड़ियां रख दी गई। इसके बाद स्टेडियम के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ भी कई लड़कियां अपनी प्लेट में खाना रखे दिखाई दे रही हैं। स्टेडियम में हुए इस इवेंट में कितने लोग जमा थे? यूपी कबड्डी संघ ने राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिकाओं की प्रतियोगिता की मेजबानी सहारनपुर को दी। प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर तक स्पोर्ट्स स्टेडियम में होनी थी। इसमें शामिल होने के लिए 17 मंडलों और एक खेल छात्रावास की टीमें यहां पहुंची थी। इसमें करीब 300 खिलाड़ी शामिल थे। खिलाड़ियों के ठहरने और खाने का इंतजाम स्टेडियम में ही किया गया था। खिलाड़ियों ने किस तरह रिएक्ट किया? कुछ खिलाड़ियों को ये ठीक नहीं लगा तो उन्होंने खाना वापस रख दिया। खिलाड़ियों ने जब ये सब देखा तो वो भड़क गई। उन्होंने लंच करने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों ने सब्जी, सलाद और रायता खाकर अपना पेट भरा। सिर्फ खाने को ही टॉयलेट में नहीं रखा गया, बल्कि लंच रखने के बाद भी स्टेडियम के दूसरे खिलाड़ी टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे थे। स्टेडियम प्रबंधन की तैयारियों में क्या खामी थी? लंच स्विमिंग पूल परिसर में तैयार किया गया। कच्चा राशन चेंजिंग रूम और टॉयलेट्स में रखा गया। बाहर ईंटों का चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया गया। खिलाड़ियों को कच्चे चावल परोसे गए। कई खिलाड़ियों ने इसको खाने से मना कर दिया। इसके बाद चावल को टेबल से हटा लिया गया। ऐसे में टेबल पर केवल आलू की सब्जी, दाल और रायता ही रह गया। इवेंट में पूरे यूपी से खिलाड़ी यहां पहुंची थी। खाना तैयार करने को लेकर महज 2 कारीगर लगाए गए थे। ज्यादातर खिलाड़ियों के हिस्से में रोटी नहीं आ सकी। चावल खराब क्वालिटी के थे जो पकाने में ठीक से गल नहीं पाए थे। खेल अधिकारी का क्या कहना है? एक्शन क्या लिया गया?
खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण यहां पर जगह नहीं थी। खुले में खाना बन रहा था। बारिश आने के कारण खाना टॉयलेट में रखा गया। चावल भी खराब आ गए थे, जिसे वापस कराया गया। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीएम रजनीश मिश्रा 3 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। यहां सवाल उठता है कि अगर सहारनपुर के पास खेलों की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो क्यों उसने मेजबानी की। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि महिला खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना खाना पड़ा, जो सहारनपुर के साथ साथ उन खिलाड़ियों और प्रदेश की अस्मिता को तार तार करने के लिए काफी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या देश इन व्यवस्थाओं के साथ मेडल लाएगा। ये कारण देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन बड़ी वजह बनते हैं। इन्हीं कारणों से कुछ खिलाड़ियों को खेल बीच में छोड़ देना पड़ता है। कुछ खिलाड़ियों को संसाधन नहीं मिल पाते और उनके सपनों पर सरकारी ग्रहण लग जाता है। अगर देश को मेडल लाने हैं तो इन घटिया हरकतों में सुधार लाना होगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। नाम को नाम है